हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो शेयर है इसके अंदर गिरावट काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रही थी और काफ़ी समय से ये जो शेयर है ये लगातार लोअर सर्किट के साथ गिर रही थी। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अपनी 52 वीक हाई के लेवल से अप्रोक्स 45% तक शेयर गिर चुकी है। ठीक है, अगर हम इस लेवल तक देखें तो काफ़ी ज़्यादा शेयर गिर चुकी है। लेकिन कल के दिन से यहाँ पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। कल के दिन यहाँ पर हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। इसके पीछे रीजंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, एंड फिर ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है। इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और फ्रेश बाइंग के लिए क्या अभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो टुडे में बताई जा रही है 4 लाख की टोटल ट्रेड क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम, जो कि काफ़ी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखो टुडे बताई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आज की डेटा है, अभी तो मार्केट खुली भी नहीं है, ये कल की बात की जा रही है। और मुझे वीडियो बनाने में लेट हो जा रही है आजकल, इस वजह से मैं सुबह में वीडियो बना ले रहा हूँ और आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स दे रहा हूँ। ठीक है, शाम या फिर रात में बोले तो टाइम मिल ही नहीं पा रही है मुझे, इस वजह से सुबह में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो कल के दिन वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पर हमें देखने को मिला है 4 लाख की। उसके बाद यस्टरडे में देखें तो 4 लाख, फिर 1 वीक एवरेज 3 लाख और 1 मंथ एवरेज भी है 4 लाख का। तो तेज़ी स्टॉक के अंदर थी। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया थी। उसके बाद यहाँ पर अब हम रीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि किस रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो देखो, रीजन थी एक न्यूज, तो न्यूज के बेसिस पे स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखो, यह है न्यूज की हेडलाइन। फिलहाल एक न्यूज आ रही है और उस न्यूज की वजह से हमें स्टॉक के अंदर ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है। मार्क मोबियस एक्सपैंड्स पोर्टफोलियो। देखो, मार्क मोबियस जो है एक बहुत ही बड़े निवेशक है, दिग्गज निवेशक हैं, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किए हैं। फाइंड्स टेलीकॉम स्टॉक्स अट्रैक्टिव, एड्स रतन इंडिया एंड वारी रिन्यूएबल्स। तो यहाँ पर जो ये मतलब मार्क मोबियस इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें रतन इंडिया एंड वारी रिन्यूएबल्स, इन दोनों शेयर को ऐड किए हैं। इस वजह से इन दोनों शेयर के अंदर हमें ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली है और अपर सर्किट दोनों के शेयर में हमें देखने को मिली है। अगर आप रतन इंडिया की भी शेयर में देखोगे तो कल के दिन देखना अपर सर्किट देखने को मिली है। ठीक है, और इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखो, मार्क मोबियस क्यों इस स्टॉक के अंदर बुलिश हैं, वो भी यहाँ पर कहा गया है कि देखो, जो इंडिया की रिन्यूएबल सेक्टर है वो आगे चलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ठीक है, इस सेक्टर को, और चांसेस भी अभी हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग हो, और इनकी अगर विनिंग होती है तो फिर रिन्यूएबल सेक्टर को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं और यही सोच के साथ यहाँ पर जो ये बड़े निवेशक हैं मार्क मोबियस, इन्होंने भी मतलब वारी रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, तो मार्क मोबियस की बात करें तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है कि ये चेयरमैन है किस चीज़ की, चेयरमैन ऑफ मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, इनके चेयरमैन हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर भी हैं। तो बेसिकली ये न्यूज़ आई और इस न्यूज़ की वजह से हमें काफ़ी बढ़िया स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। अब देखो, जैसा कि आपको मैं रेगुलरली काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया करता हूँ कि जो न्यूज़ की बेसिस पे तेज़ी होती है उनसे आपको सावधान ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अब शेयर रॉकेट बनने वाला है। तो न्यूज़ के बेसिस पर जो तेज़ी आती है स्टॉक के अंदर वो टिकाऊ नहीं होती है, आज ना तो कल गिरेगी बहुत ही बुरी तरह से। जिस प्रकार से शेयर बढ़ी है, आगे गिरेगी भी बहुत ही भयंकर तरीके से। ठीक है, बाकी कुछ रेयर केसेस में नहीं गिरती है तो वो अलग बात है। यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो काफ़ी टाइम हमने डिस्कस किया यहाँ पर एम पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर देखो, ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेकडाउन मिला है, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद देखो कितना ज़्यादा शेयर धाराशायी हो गई। यहाँ पर अप्रॉक्स ऑल टाइम हाई से देखें तो 45% की गिरावट आ चुकी है शेयर के अंदर।
और यहाँ पर जो लो है फ़िलहाल की यहाँ पर 1724 की देखने को मिल रही है। ठीक है, और इस लेवल से यहाँ पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस तक प्राइस आई है, मतलब सपोर्ट 1724 के अप्रोक्स एंड रेजिस्टेंस है 1880 का। तो यहाँ तक गई है रेजिस्टेंस के लेवल तक। अब देखो यहाँ पर लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अब शेयर के अंदर बहुत ही भयंकर तेज़ी आ रही है, तो अब ये जो शेयर है ये अब यहाँ से उठकर इसको पार करने वाली है, 3000 को पार करने वाली है। वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जैसा कि बताया कि न्यूज़ के बेसिस पे जो तेज़ी आती है वो टिकाऊ नहीं होती है, वो ढह सकती है। तो इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अब तेज़ी स्टार्ट हो गई है। रीजनेबल तेज़ी वही होती है जो कि मतलब न्यूज़ के बेसिस पे नहीं, बल्कि कंपनी की अर्निंग्स को लेकर होती है, या फिर कंपनी के अंदर कैपेक्स की जब कोई न्यूज़ आती है तो उसके वजह से जो तेज़ी आती है वो एक रीजनेबल तेज़ी हम मान सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें तो देखो फ्रेश बाइंग के लिए डिस्काउंट बढ़िया है। यहाँ पर अप्रोक्स 40% की डिस्काउंट हो सकती है, आप लोग चेकआउट कर लेना ऑल टाइम हाई से। तो देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस वाइज तो डिस्काउंट बढ़िया देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो देखो वैल्यूएशन यहाँ पर स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर आ चुके हैं। यहाँ पर 132 के लेवल पर बढ़िया है पी एंड स्टॉक पी के अलावा यहाँ पर अगर हम देखें इंडस्ट्री पी, ठीक है, तो इंडस्ट्री पी किधर है, इंडस्ट्री पी देखो 45.1 की है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री से अभी भी महंगा है, लेकिन पहले के मुकाबले में देखिए कि जो शेयर है ये 200 के अप्रॉक्स पहुंची हुई थी, तो उसके मुकाबले में अभी जो शेयर है ये काफ़ी सस्ती देखने को हमें मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो देखो 0.91 हो चुकी है, मतलब स्टॉक अब अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रही है। बाकी सारी चीज़ों को तो हमने डिस्कस किया ही है ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ में। यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो ये है 1880 की। उसके बाद यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं फाइनली कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो देखो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है और आपका विजन है 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट में आप एवरेजिंग कर सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, जितना कि रिस्क लेने को आप तैयार हो। ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। फ्रेश बाइंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी है इसमें आपको ख़राबी देखने को मिल रही होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ देखने को मिल रही होगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास जो माइक है वो नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे जगह पर आया हुआ हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों की वजह से, तो इसलिए बिना माइक के बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी कुछ टाइम जो हमारे वीडियोज़ आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे, तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाकर समझना, लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा। उतना भी ख़राब क्वालिटी ऑडियो की नहीं होगी कि आपको समझ में ही ना आए। बाकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।